यहां पर देखिए तो हमें एक रेडिकल प्रॉब्लम दिया गया है। देखिए प्रॉब्लम यही है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6 इंटू 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6 इंटू 49 माइनस 20 स्क्वायर रूट ऑफ 6 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 27 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 18 प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 12 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8। तो हमें इसी को सॉल्व करना है और सॉल्व करके जो है यहां पर हमें इसका वैल्यू पता करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, हम यहां पर ये जो आपको न्यूमरेटर दिख रहा है इसमें हम इसका वैल्यू अलग से सॉल्व करेंगे और इसका वैल्यू अलग से और इसका वैल्यू अलग से सॉल्व करके जो है यहां पर हम पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहां पर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहां इसका वैल्यू क्या निकल के आएगा, यहां हम ये कह सकते हैं कि ये यहां से बराबर हो जाएगा, हम कह सकते हैं ये हो जाएगा स्क्वायर रूट में, देखिए ये जो आपको 5 दिख रहा है इसे हम लिख सकते हैं ये है 3 प्लस 2 और माइनस यहां ये 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6 को ऐसे रहने देते हैं। इसे हम लिख सकते हैं इक्वल टू स्क्वायर रूट में ये जो 3 है इसे लिख सकते हैं हम स्क्वायर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 2 को लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस ये जो 2 रूट 6 दिख रहा है ये हो गया 2 स्क्वायर रूट में 3 इंटू स्क्वायर रूट में 2। तो अब इसी को हम लिख सकते हैं इक्वल टू स्क्वायर रूट में, यहां देखिए हम इसे लिख सकते हैं √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं हम। तो फिर यहां से देख लीजिए इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट में 3 माइनस स्क्वायर रूट में 2, इसके इक्वल आ गया। उसी तरह से देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो यहां अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो यहां पर जो है जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप ये पाएंगे कि यहां से ये बराबर होगा। देखिए जो चीज़ यहाँ पर सॉल्व करने पे मिला है कुछ वैसे ही यहाँ भी मिलने वाला है, लेकिन यहाँ प्लस है तो यहाँ पर ये प्लस रहेगा सब जगह पर। तो जैसे ये इसके जगह पर हम ये लिख सकते हैं 3 प्लस 2 प्लस यहाँ 2√6। फिर इसके बाद जो है हम यहाँ इस टर्म को लिख सकते हैं, इस टर्म को, तो ये यहाँ से ये इस तरह से ये बराबर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये प्लस आ जाएगा। तो जब प्लस आ जाएगा तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, तो इसे लिख सकते हैं हम स्क्वायर रूट में 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर, तो लिख सकते हैं। सेम उसी लॉजिक से हम इसको भी सिंप्लीफाई करने वाले हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसका वैल्यू क्या निकल के आता है। यहां देखिए आप, ये क्या है, ये है 49, तो इसको हम लिख सकते हैं 49 को हम लिख सकते हैं 25 प्लस 24 माइनस यहां देखिए ये हो जाएगा 2 इंटू 5 और ये जो स्क्वायर रूट में 6 दिख रहा है इसको भी अभी लिखेंगे, लेकिन अभी 20 खत्म नहीं हुआ, ये 2√5 यहाँ अभी 2 बचेगा, तो यहाँ 2 और यहाँ स्क्वायर रूट में 6 कर देंगे। हम कुछ इस तरह से लिख रहे हैं। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा आपको। अब देखिए यहाँ 25 है ये, तो इसे हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, ये 24 है, तो हमें इसे a माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लाना है। तो ये प्लस में हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट में 6 उसका स्क्वायर माइनस 2, यहां आप देखिए तो यहां पर देखिए तो ये है, ऐसे रहने देते हैं 5, 2 इंटू 5 इंटू यहाँ पर
2 स्क्वायर रूट में 6। तो ये देखें हम लिख सकते हैं इसे कि ये है 5 माइनस 2 रूट 6 का होल स्क्वायर, कर सकते हैं हम। और देखिए यहाँ पर हमने 5 माइनस 2 रूट 6 को सॉल्व करके ये बनाया था, क्या ये बना दिया था स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ भी वही कर सकते हैं, इसके जगह पर हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट में 3 माइनस में स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर और उसका यहाँ पर ये हो जाएगा होल स्क्वायर। तो अब यहाँ से ही बराबर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 होल पावर 4। तो इस तरह से हमने वैल्यू निकाल लिया है। अब इन सारे वैल्यू को जो है यहाँ पर हम इसमें पुट करने वाले हैं। तो अगर हम इसमें पुट करते हैं तो देखिए यहाँ से हमें क्या मिलेगा। तो फिर यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये बराबर होगा, देखिए इसके जगह पर तो हम ये वैल्यू पुट कर देंगे √3 माइनस √2। तो यहाँ आ जाएगा √3 माइनस √2 और यहाँ देखें इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, 5 + 2 √3 के जगह पर क्या लिख सकते हैं, ये वैल्यू लिख सकते हैं √3 + √2 का होल स्क्वायर, √3 + √2 का होल स्क्वायर। और इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं हम देख लीजिए, ये लिख सकते हैं स्क्वायर रूट में 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 होल पावर 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट में 27 है। तो इसे हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर रूट में 3 और फिर माइनस यहाँ इसे लिख सकते हैं हम 3 × 3 √2 प्लस इसे लिख सकते हैं हम 3 × यहाँ पर देखें इसे लिख सकते हैं क्योंकि ये 3 स्क्वायर रूट ऑफ 12 है तो हम इसे लिख सकते हैं 3 और यहाँ लिख सकते हैं 2 और स्क्वायर रूट में 3 माइनस यहाँ लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट में 2 कर सकते हैं। अब देखिए आप इससे आगे अगर आप देखें तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। यहाँ देखें इसे लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर है तो इसे 2 बार लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। और इसको देखिए क्या लिख सकते हैं हम, इसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय अब देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर इसे लिख सकते हैं 3 स्क्वायर रूट में 3 माइनस इसे लिख सकते हैं 9 स्क्वायर रूट में 2 और फिर यहाँ पर प्लस 6 स्क्वायर रूट ऑफ 3 और फिर यहाँ माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिख सकते हैं। तो इससे आगे देखें यहाँ पर ये एक ब्रैकेट में a माइनस बी है और ये a प्लस बी है तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो यहाँ से हो जाएगा ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर और साथ ही साथ देखिए आप तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये हो जाएगा यहाँ इसी तरह से स्क्वायर रूट ऑफ 3 उसका स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 उसका स्क्वायर और फिर यहाँ पर अगर आप देखें
तो इसे ऐसे रहने देते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ हो जाएगा 9 स्क्वायर रूट में 3 और माइनस 11 स्क्वायर रूट ऑफ 2। यहाँ पर ये देखें तो ये 2 नहीं है बल्कि ये क्यूब है, सो स्क्वायर नहीं है बल्कि क्यूब है। आप यहाँ से देखें हम कह सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर देखें स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर यहाँ 2 हो जाएगा। और यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ 3 का यहाँ पर देखें क्यूब बनेगा, क्योंकि यहाँ पर हम एक्सपेंशन करने वाले हैं ना। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 का क्यूब माइनस में स्क्वायर रूट ऑफ 2 का क्यूब माइनस 3 और यहाँ हो जाएगा ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर इनटू यहाँ हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 और फिर यहाँ प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 स्क्वायर रूट में 3 माइनस 11 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो इससे आगे देखें ये 3 माइनस 2 मतलब 1 हो जाएगा, ये 3 माइनस 2 मतलब 1 हो जाएगा। 1 इंटू 1 तो 1 होगा, 1 को किसी के साथ मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको छोड़ देते हैं यहीं पे। और यहाँ देखें स्क्वायर रूट ऑफ 3 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा ये 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का क्यूब करेंगे 2 स्क्वायर रूट में 2। और फिर यहाँ देखें तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 3, इस 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा ये माइनस यहाँ पर 9 और साथ में यहाँ स्क्वायर रूट में 2 आ गया। सिमिलरली यहाँ देख लीजिए आप, तो ये बन जाएगा प्लस 6 स्क्वायर रूट में 2 डिवाइडेड बाय यहाँ हो जाएगा 9 स्क्वायर रूट में 3 माइनस 11 स्क्वायर रूट में 2। तो अब इससे आगे अगर आप देखिए तो यहाँ से हमें क्या मिलने वाला है। वैसे यहाँ पर ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, 2 नहीं है, सो ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 है। तो अब यहाँ से अगर आप देखें तो ये वाला और ये वाला ऐड होकर के 9 रूट 3 हो गया माइनस 11 रूट 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 9 रूट 3 माइनस 11 रूट 2। तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और यहाँ से ये बराबर आ जाएगा 1 के। आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। जल्द मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।